तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर पूरे तरीके से पाबंदी है। अब जिले के अंदर भी नहीं हो सकेंगे तबादले। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले अंतर जिला तबादलों पर पाबंदी लगाई गई थी। शिक्षा विभाग से जल्द जारी होंगे औपचारिक आदेश, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से जुड़ी हुई थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर अब पूर्ण रूप से पाबंदी लग गई है। जिले के अंदर भी तबादले नहीं हो सकेंगे। इससे पहले अंतर जिला तबादलों पर पाबंदी लगाई गई थी कि जिले के बाहर तो चलो तबादले जो हो रहे थे उस पर पाबंदी है, लेकिन अब जो बड़ी खबर मिल रही है जिलों के अंदर भी पाबंदी लगा दी गई है पूर्ण रूप से। शिक्षा विभाग से जल्द औपचारिक आदेश भी जारी हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, बहुत बड़ा फैसला लिया गया है पूर्ण पाबंदी का जिले के अंदर भी, लेकिन ऐसे में किसको कितना नुकसान या फिर इससे सहमति जताएंगे सभी शिक्षक? देखिए, बिल्कुल पूनम, सहमति का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि शिक्षकों की जो लगातार विरोध था वो अभी तक यही नहीं थमा था कि अंतर जिला जो तबादले थे उन पर एक तरह से रोक लगा दी गई थी। अब एक तरह से कहा जा सकता है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जब अंतर जिला तबादलों पर रोक, ये फैसला सरकार का बड़ा झटका देने वाला है। शिक्षकों को एक तरह से जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, आखिरी आस थी, वो भी टूट गई है। क्योंकि शिक्षकों को एक आखिरी उम्मीद ये थी कि जिले के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ अपनी अपनी जरूरतों को लेकर, अपने निजी किसी कारणों से लेकर तबादले करने थे, या कोई भी है जो अपने घर परिवार से दूर रह रहे हैं या किसी भी वजह से अंदर जो तबादले होने थे जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह, अब उन पर भी रोक। और पिछले कुछ दिनों जब ये बात भी फर्स्ट इंडिया ने भी बताई थी कि शिक्षा मंत्री के निवास पर भी, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के निवास पर भी तख्तियों पर लिखा गया था कि अब जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है उन पर, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर पूर्ण रूप से जो पाबंदी है, पूर्ण रूप से बैन है वो है कि, और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जो तबादले वो भी नहीं किए जाएंगे। और बीकानेर कार्यालय की बात करें तो वहां पर भी पोस्टर कई जगह लग चुके थे कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हो सकेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि शिक्षक जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, महीने भर पहले जब तबादले खुले थे तो आवेदन आए, कई जनप्रतिनिधियों की जो डिजायर थी वो भी एक तरह से आने लगी थी। और अब इतनी आगे बढ़ के जब शिक्षकों को ये बात पता चलेगी, जब शिक्षकों को ये झटका लगेगा कि जब तबादले जिले के अंदर भी नहीं हो पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं हो पाएंगे, तो इससे तो ये बात तो सरकार भी जानती है, विभाग भी जानता है। किस आधार पर ये फैसला लिया गया डिंपल? देखिए पूनम, सबसे पहले तो ये बात कि अभी तक इसका औपचारिक फैसला नहीं आ गया है, लेकिन एक तरह से जो हरी झंडी है शिक्षा विभाग की ओर से भी और सरकार की ओर से इसको दे दी गई है कि जो 100% बैन हो गया है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर। और इसके साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि जो पहले सरकार ने छूट दी थी, इसके बाद आवेदन भी आने लगे, जो डिजायर थी वो भी आने लगे, और कई हद तक जो आवेदन आ गए थे अब उन पर पूर्ण रूप से पाबंदी। और ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा अधिकारी है, प्रिंसिपल है, स्कूल व्याख्याता है, सेकंड ग्रेड शिक्षक है, उनके तबादले होने हैं, जो कि अगस्त के पहले हफ्ते की बात करें या फिर 2 से 3 दिन के समय में जो तबादला सूची है वो आएगी। लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों के जो तबादले हैं उस पर पूर्ण रूप से बैन हो गया और इसके औपचारिक आदेश या तो देर रात तक या कल तक जारी हो जाएंगे। लेकिन कुल मिला के डिंपल यही कहेंगे कि ये शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अगर वाकई में औपचारिक आदेश आ जाते हैं तो बहुत बड़ा यहां पर विरोध इन तृतीय शिक्षकों का सरकार को झेलना पड़ सकता है।